एक बहुत बड़ी समस्या है जिस समस्या से आप लोग जूझते हैं जब परीक्षा नज़दीक आती है और आपको कुछ इस तरीके की खबरें मिलने लगती हैं कि ये परीक्षा समय पर होगी या नहीं होगी, तो आप उलझन से भर जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर 2 चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो आपके लिए अवसर भी निकल के आता है और मैं भी बताऊँगा, इस पे मैं बहुत डिटेल में बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये एक बहुत सिंसियर मामला है, बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है और इसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, मुझे 2-3 मुद्दों पे अब मुझे इत्मीनान से सुनिएगा। मैं यहाँ पे कोई परीक्षा की तिथि बताने के लिए नहीं आया हूँ आप लोगों से। मैं सिर्फ़ आप लोगों की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ। एक सॉल्यूशन के लिए आया हूँ। देखिए, एक शिक्षक होने के नाते मेरा दायित्व है कि आपके मन की जो उलझनें हैं, उनको कैसे सॉल्व कर दिया जाए। आप लोग ये तो चाहते हैं कि आप यदि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो। ये तो आप चाहते हैं। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं अभी आप लोगों को पढ़ने के लिए कहूँगा, बिल्कुल कहूँगा, पढ़ने के लिए ही कहूँगा। हर टीचर को यही कार्य करना चाहिए, छात्रों का बिल्कुल भी मनोबल ना टूटे, वो पढ़ने की दिशा में निरत रहें। लेकिन आमतौर पे होता ऐसा नहीं है, आमतौर पे क्या होता है, तारतम्यता टूट जाती है। जैसे ही कोई दूसरी खबर आप लोगों को सुनाई देगी, तो आप लोगों की अच्छी खासी जो पढ़ाई है, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि आप कहीं न कहीं पे उस पे टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करना चाहता हूँ, मैं आपके दृष्टिकोण पे थोड़ा-सा काम करना चाहता हूँ, ताकि आप अपना दृष्टिकोण ऐसा रखें कि आप परीक्षा तक, जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, और जब एग्ज़ाम की बात मैं हमेशा कहता हूँ, तो मैं फाइनल लिस्ट की बात करता हूँ। फाइनल लिस्ट आने तक, यदि आप प्री निकाल रहे हैं तो मेंस, मेंस के बाद इंटरव्यू, इन सभी मुद्दों को लेकर आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा, तभी तो आपका सिलेक्शन माना जाएगा ना। तब तक कैसे फोकस्ड रहें आप अपने आप को। देखिए, ये आमतौर पर चीजें होती हैं। अब तो यूट्यूब आ चुका है और यूट्यूब से आप जुड़े हुए हैं, आप यूट्यूब को छोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा माध्यम बन करके यूट्यूब निकला है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो केवल यूट्यूब के माध्यम से ही तैयारी कर रहे हैं, यहीं से दिशा निर्देशन प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत जानना ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे मौके में आप क्या करें, जब कभी इस तरीके की खबरें आने लग जाएँ कि पेपर होगा, पेपर नहीं होगा, आयोग के द्वारा भी कोई भी मतलब एक ये क्योंकि क्या होती है कि कुछ अनुमान आधारित खबरें होती हैं, बहुत सारे लोग अनुमान लगाते हैं, कुछ लोग दूसरों को देख करके वीडियो बनाते हैं। अच्छा, वीडियो की बाढ़ कैसे आ जाती है? इतने सारे वीडियोज़ बनते कैसे हैं? इतने सारे वीडियोस बनने के पीछे का कारण है व्यू। एक और चीज आप ध्यान रख लीजिएगा, व्यूज। न्यूज पहुंचाना तो है, लेकिन न्यूज पहुंचाने के साथ साथ इसमें व्यूज का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उसी टाइप के वीडियोस पे ज्यादा व्यूज आ रहे होते हैं, उसी टाइप की चीजें आप ज्यादा देख रहे होते हैं। और इसमें जो सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है वो आपकी तैयारी में पड़ता है, आपकी प्रिपरेशन में पड़ता है। आपकी प्रिपरेशन पूरी तरीके से जो एक सीधे रास्ते पे चल रही थी, वो पटरी से उतर जाती है। आपको लगता है शायद एग्जाम डेट बढ़ जाए, शायद एग्जाम डेट आगे हो जाए, आप पलायन कर जाते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। देखिए, एग्जाम, मैं अभी यहाँ पे डेट पे बात बिल्कुल नहीं करने जा रहा हूं। मैं तो देखिए हमेशा आपसे कहता हूं कि मैं आयोग को सर्वोपरि मानता हूं। आयोग की जो नोटिफिकेशन आएगा, उसी नोटिफिकेशन के बिहाफ पे आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन आयोग, दो, आपको पता है कि दो समस्याएं हैं। पहली समस्या है कि आपकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, और आपकी पढ़ाई प्रभावित करने के पीछे के काफी हद तक जिम्मेदार कारक आप स्वयं हैं। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, अब जो ये लास्ट महीना बचा है, अंतिम महीना बचा है, 27 अक्टूबर को एग्जाम होना था, ठीक है। अब 27 अक्टूबर को ही यदि एग्जाम हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आप उसके लिए भी तैयार होने चाहिए। मैं कह रहा हूं कि कभी आपने ये बैठ करके सोचा है कि ये एग्जाम 20 अक्टूबर को हो जाए तो कितना बढ़िया होगा, थोड़ा जल्दी हो जाए। ऐसे भी बच्चे, मैं जब कमेंट देखता हूं तो ऐसे भी बच्चे होते हैं कि सर ज्यादा टलना ठीक नहीं है चीजें। अच्छा, वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तैयारी पे काम किया है। जो आगे बढ़ाने की दिशा, मेरी बहुत सारी बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे ध्यान से सुने। मतलब मैं आपको भी सुनूंगा, जब आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करेंगे, अपनी बातें बताएंगे, तो आपको भी मैं सुनूंगा, लेकिन मैं अपना एक नजरिया बताना चाहता हूं और मुझे लगता है कि काफी हद तक आप इससे सहमत हो सकते हैं। सिलेक्शन सिर्फ एक चीज से होगा, पढ़ाई से। एग्जाम देर सवेर हो ही जाएगा।
या तो 27 को हो जाएगा, तो जिस गति से लगे उस गति से लगे रहने चाहिए। मैं तो एक ऐसा शिक्षक हूं जो हमेशा आपको इस बात के लिए प्रेरित करता हूं कि आप एक रेगुलर रूटीन क्रिएट करिए अपनी। आपकी एक नियमित दिनचर्या होनी चाहिए। सुबह उठने से लेकर, पढ़ने से लेकर, खाने-पीने से लेकर, सोने से लेकर हर चीज़ की एक रेगुलर दिनचर्या होनी चाहिए। यानी कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि एग्ज़ाम आज है या कल है या इस डेट को है या इस डेट को है। हाँ, पढ़ाई करने का तरीका थोड़ा बदल जाना चाहिए। प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो थोड़ा तथ्यात्मक चीज़ों पे ज़्यादा काम करना है ना? मेंस देने जा रहे हैं तो थोड़ा राइटिंग स्किल पे ज्यादा काम करना है, एनालिसिस पे ज्यादा काम करना है, इंटरलिंकिंग पे ज्यादा काम करना है। बस थोड़ा सा मतलब कंटेंट को पढ़ने का अप्रोच बदल जाना चाहिए। प्री मेंस और इंटरव्यू में तो आपको थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे काम करना चाहिए। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे अभी जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम है, आपके पढ़ाई का टाइम टेबल से कोई लेना देना नहीं है कि एग्जाम अभी होता है या एग्जाम बाद में होता है। टाइम टेबल तो आपका वही सतत चलना चाहिए, रेगुलर चलना चाहिए आपका टाइम टेबल। मेरी बात से आप लोग एग्री करेंगे ही, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आप डिस्टर्ब अपने कारण हो रहे हैं। आपका पाठ्यक्रम, मैं कह रहा हूं अभी एग्जाम 27 अक्टूबर को यदि होता है तो आपको लग रहा होगा कि सर और ज्यादा समय मिल जाए तो, यदि ऐसी सोच आ रही है कि और ज्यादा समय मिल जाए, क्योंकि समय बहुत मिला है, संभवतः एग्जाम की डेट बढ़ भी जाए, मैं कह रहा हूं 1% एग्जाम की डेट बढ़ भी जाती है, तो भी क्या हो जाएगा? कौन सा बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा? आप फिर से आपको लगेगा वही कल पे टालने वाला रवैया, कल पे टालने वाला रवैया, और टालते टालते फिर अगली डेट आ जाएगी। आप देखिए ना, आप कब से तैयारी कर रहे हैं? कभी इस बात पे आपने विचार किया है, गौर किया है? आप में से बहुत सारे ऐसे भी छात्र होंगे जिनको 2-3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, कुछ नए स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये टालने वाली प्रवृत्ति, इसका एक्साइटमेंट नहीं जा रहा हमारे ब्रेन से। एक चीज दिमाग में बैठाइए, जब परीक्षा का समय नजदीक आता है, हमारा पोटेंशियल सबसे उच्च स्तर पर होता है। सबसे उच्च स्तर पर बहुत फास्ट हम चीजों को स्कैन करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं फैक्ट हमारे ब्रेन में फोकस बढ़ जाता है ना? फोकस बढ़ जाता है। मैं फोकस को हमेशा कहता हूं कि फोकस एक करेंसी है, क्योंकि फोकस हर टाइम एक जैसा नहीं रहता है। अभी जैसे आपका फोकस है, वैसा फोकस आपका जो है हर टाइम पे नहीं रहेगा। इसीलिए मैं टाइम को एनर्जी भी कहता हूं कि टाइम एक एनर्जी है। टाइम को मैं मनी भी कहता हूं, समय ही सब कुछ है। तो टाइम के हिसाब से, लेकिन एग्जाम के टाइम पे आपका फोकस बढ़ जाता है, ज्यादा आप चीजों को समझने लग जाते हो। तो ऐसे में ये कहां की समझदारी होगी कि कोई भी ऐसी खबर आए और हमारा जो फोकस है, इस फोकस को हम डाइवर्ट कर दें। ये अवसर है आप लोगों के लिए, जब लोग डाइवर्ट हो रहे हैं आपके बीच में, उसमें आप अपनी पढ़ने की गति को बढ़ा दीजिए, अपने आप को और फोकस्ड कर दीजिए, ये करेंसी को भुना लीजिए। जब तक आयोग का नोटिफिकेशन नहीं आता, आयोग के दो नोटिफिकेशन आएंगे, या तो एडमिट कार्ड के रूप में आएगा या तो एग्जाम पोस्टपोन के रूप में आएगा। ठीक है, यही होगा ना? लेकिन आप अपनी करेंसी, अपने टाइम, अपनी वैल्यू, अपने उसको क्यों नहीं प्राथमिकता में रखना चाहते? क्यों आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं? ऐसे वीडियोस के व्यूज सबसे कम होने चाहिए, पर दुर्भाग्य है व्यूज किस चीज के ज्यादा होने चाहिए? जो कंटेंट है, जो पढ़ाया हुआ कंटेंट है, उसके व्यूज ज्यादा होने चाहिए। एग्जाम की डेट टल जाएगी, इसमें आपको अफसोस होना चाहिए। और ये अफसोस आपको इसलिए नहीं हो रहा है, अच्छा मैं बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूं कि वो कमेंट में जाके बहुत सारी बातें लिख रहे हैं। वो क्यों बातें लिख रहे हैं? क्योंकि वो उनको लग रहा है कि अच्छा कोई यदि ये कह दे रहा है कि 27 को ही एग्जाम होगा, तो बच्चा दुखी हो जा रहा है। यदि कोई टीचर कह दे कि वो 27 को एग्जाम होगा तो वो दुखी हो जा रहा है। यदि कोई कह दे रहा कि आगे बढ़ जाएगा, तो भी उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको भरोसा नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा। ये स्थिति होगी, आपकी भी होगी। मैं सिर्फ आपको एक बात कहता हूं कि इस टाइम पे आपका फोकस सुप्रीम लेवल पर है। जब हम डेडलाइन हमें मिल जाती है ना, तो हमारा फोकस बहुत अच्छा हो जाता है। इस फोकस को भुनाइए, इस फोकस को भुनाने का समय आया है आपका। अब डिस्टर्ब होने का समय नहीं आया है। अब तो पूरे जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आपको लग करके काम करना है। आपको पता है मैं आपके साथ कितने लंबी अवधि से कितनी मेहनत कर रहा हूं। जो मेरे बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स, हमारे छात्र यूपी पीसीएस प्रीलिम्स मेंटरशिप के बैच में हैं,
और मैंने टारगेट भी दिया। अच्छा, मैं टारगेट क्यों देता हूं? मैं टारगेट देने के पीछे का कभी आपने सोचा है कि एक कंटेंट को मैं टारगेट के माध्यम से कंप्लीट कराता हूं? बहुत कम लोग करवाते हैं टारगेट के माध्यम से, लेकिन मेरा हमेशा से, यदि शुरू से आप ने मुझे देखा होगा, तो मैं हमेशा एक टारगेट देता हूं। टारगेट के पीछे का कारण यह है क्योंकि उससे आपको एक डेडलाइन मिल जाती है, और जब हमारे पास डेडलाइन होती है तो हमारी गति बढ़ जाती है, हमारी स्पीड बढ़ जाती है। मैं आपको बूस्ट कर देता हूं। तो यदि एक टारगेट मिला हुआ है, उस टारगेट को जाने मत दीजिए। ये आपका फोकस है, आपकी करेंसी है। इस करेंसी को ऐसे ही खर्च मत होने दीजिए, अपनी एनर्जी को ऐसे ही खर्च मत होने दीजिए। एग्जाम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आज, देर सवेर एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम करवाने का काम आयोग का है। एग्जाम नोटिफिकेशन जारी करने का काम आयोग का है। फिर आप दुविधाग्रस्त मत होइए, आप तनाव मत लीजिए। मुझे वैसे कमेंट और अच्छे नहीं लगते जब आप कहते हैं सर पूरा दिमाग परेशान हो गया। अरे पढ़िए, परेशान क्यों करना, ऐसी खबरें क्यों सुनना? अच्छा, कोई यदि कह रहा है कि डेट बढ़ जाएगी, उसमें इतना ज्यादा खुशी क्यों हो जाना? कोई ये कह रहा है कि डेट यही रहेगी, तो उसमें इतना ज्यादा दुखी क्यों हो जाना? नहीं होना है। सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपनी स्टडी में, अपनी पढ़ाई में, अपनी प्रिपरेशन में, अपनी एक रेगुलर रूटीन पे, जो आपने रूटीन बना रखी है उस पे फोकस करना है। संभवतः आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, मेरी भावना समझ पा रहे हैं। मैं सिर्फ आपको यह कहना चाह रहा हूं, आपका टाइम प्रीशियस है। वो टाइम का एक एक दिन इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आज का डेट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट दुनिया वापस नहीं लौटेगी। फिर आज गया सो गया। आपने कभी इस बात को बैठ के सोचा है कि एक एक मोमेंट हमारे पास से जा रहा है, एक एक डेट हमारी पास से जा रही है? कभी इस बात को बैठ करके सोचिए, तो आपको महसूस होगा कि टाइम कितनी प्रीशियस चीज है। जो चीज कभी वापस ही ना मिले, उसकी वैल्यू लगाई जा सकती है? बताइए। हमारे सबके जीवन के, किसी के, मेरे जीवन के 30 साल जा चुके हैं, वापस कोई कर देगा? कितना भी पैसा दे दो आप, कोई नहीं वापस करेगा। तो हमारा टाइम प्रीशियस है, हमारा फोकस प्रीशियस है। हम अपने फोकस को किसी ऐसी चीज में क्यों दे दें, है ना, जिस चीज का कोई लेना देना नहीं है हमारे लक्ष्य से। मेरी बात से एग्री कर रहे हैं आप में से? यदि कोई कुछ कहना चाहता है तो जरूर कह सकते हैं। बट मुझे बस आपसे चिंता इतनी है कि मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसे छात्र बने जो एक रेगुलर रूटीन में रहे, उसे कोई फर्क ना पड़े। एक टारगेट बना करके स्टडी करे, टारगेट बना करके पढ़ाई करे। मैं कह रहा हूं कल के दिन भगवान करे एग्जाम की डेट यदि आप चाहते हैं बढ़ना, बढ़ जाए, मैं कहता हूं। लेकिन फिर भी आप अपनी स्टडी 27 अक्टूबर मान के यदि कर गए तो काम बन जाएगा। मुझे पूरा आपने यदि मेरी बातों को समझ लिया, मेरा कहने का मर्म क्या है? मेरे कहने का मर्म ये है कि उस उलझन से ऊपर उठिए। इस उलझन को अब इतना मत अपने ऊपर हावी होने दीजिए। एक समझदार व्यक्ति बनिए, है ना। एग्जाम बढ़ने की खुशी और एग्जाम होने के दुख को से ऊपर उठने का प्रयास करिए। और वो कैसे उठेंगे? एक रेगुलर रूटीन से। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम तो थोड़ा बढ़ भी गया तो क्या फायदा, फर्क पड़ेगा? जो टाइम अभी बीत गया है वो टाइम तभी बीत जाएगा, क्योंकि आपने एक चीज नहीं सीखी, आज के दिन के इंपॉर्टेंस। तभी आपने देखा होगा मैंने 2-3 सेशन लिए कि अपने एक एक मिनट का हिसाब किताब रखिए, अपने एक एक मिनट को इंपॉर्टेंस दीजिए। आपका टाइम है, आप नहीं सम्मान करोगे तो कौन सम्मान करेगा? मुझे बताओ। आप रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो कौन रेस्पेक्ट करेगा? आपको ऐसे किसी भी वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं है जो आपका टाइम खराब करे। आपको ऐसा कोई भी प्रोग्राम देखने की जरूरत नहीं है जो आपके लक्ष्य से जिसका अलाइनमेंट ना हो। आप उससे अच्छा है कुछ अच्छी किताबें पढ़ लीजिए, कुछ बढ़िया सी किताबें पढ़ लीजिए जो आपको अच्छा बीजारोपण करे, अच्छे विचार दे, अच्छे थॉट्स दे। अपने सिलेबस को पढ़िए, सिलेबस को कंप्लीट करिए। देखना भी है तो कुछ ऐसा कंटेंट देखिए, ऐसे वीडियोस देखिए जो आपको इंप्रूव करेंगे, इंपावर्ड करेंगे। उन दिशा में आगे बढ़िए, तब तो देखिए आपकी जीवन बहुत गोल्डन रहेगा। आपका भविष्य तय होगा वर्तमान से, यदि वर्तमान को बेहतर करेंगे। बाकी एग्जाम की डेट तो आपको पता चली जाएगी, बताने वाला एक ही है, आयोग। उसका नोटिफिकेशन वो आ जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं कि एग्जाम कब होगा। बट मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि एक डेडलाइन बनाइए।
यदि आयोग डेट बढ़ा देता है तो आप मान के चलिए उस डेट को कि आप उस दिन प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे उस समय पे बैठ करके। ये वाला जुनून आना चाहिए आपके अंदर। आप अपने पढ़ने के रवैये को उसी स्पिरिट के साथ लेकर के चलेंगे, तब तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक तैराक था जिसने 2007 में ये घोषणा कर दी कि आने वाले ओलंपिक गेम में 2008 में शायद ओलंपिक थे, मुझे जहां तक याद है 2008 में बीजिंग ओलंपिक थे, शायद उसी में हमारे देश के एक बहुत बड़े अभिनव बिंद्रा जी, उनके द्वारा गोल्ड मेडल लाया गया था पहली बार व्यक्तिगत तौर पे। तो 2007 में उसने घोषणा कर दी कि वो आने वाले समय में तैराकी से जुड़े हुए जितने भी रिकॉर्ड होगा वो तोड़ देगा और बहुत सारे मेडल लेकर आएगा। ये बात उसने 2007 में कही विश्व की मीडिया के सामने। आप खुद सोचो, अभी आप अनाउंस कर दो कि आप इस बार पीसीएस में क्वालिफाई कर रहे हैं, लोग हंसेंगे आपकी बात पे, लोगों को भरोसा नहीं होता, लोग परिणाम देखते हैं। और फाइनली 2008 आया, उसने 8 गोल्ड मेडल जीते, 8 मेडल। अमेरिका का तैराक, संभवतः आप में से कुछ लोग नाम जानते हो, सर्च करिएगा एक बार वो कौन है पर्सन। माइकल फेल्प्स सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्यों जीता वो, उसके पीछे का कारण आपको पता है? कभी आप सुनिए पढ़िए तो आप पाएंगे कि उसके पीछे का कारण जो है उसकी मेहनत थी। उसने एक बात कही, जब मीडिया ने उससे पूछा कि आपने ये बात 2007 में ही घोषित कर दी थी और आपने उसको साबित कर दिखाया, तो उसने एक बात कही कि जब पूरा अमेरिका छुट्टियां मनाता था, जब पूरा अमेरिका छुट्टियां मनाता था, 25 तारीख को क्रिसमस डे होता है, 25 दिसंबर को, तब भी वो काम करने गया, तब भी उसने प्रैक्टिस की, तब भी उसने उसी स्पिरिट के साथ उस दिन को व्यतीत किया। जो विनर्स होते हैं वो टालते नहीं है कल पे, वो छुट्टियां नहीं मनाते, उन्हें छुट्टियां अच्छी नहीं लगती हैं, उन्हें समय को आगे बढ़ाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विनर्स वाली स्पिरिट लाइए। उसको 2007 में ही पता चल गया था कि वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। आपको यदि आज पता है ना कि आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो आप कर लोगे, इसलिए मेहनत आपको पर डे के स्तर पे करनी है। आप में से जिसका भी माइक ऑन हो एक बार ऑफ कर ले। माइक ऑन है क्या आप में से किसी का? हाँ। तो आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक शिक्षक होने के नाते मैं नहीं चाहता हूं कि आप में से कोई भी डाइवर्ट हो। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप पढ़ाई करें, यही आपका धर्म है। आपका काम परीक्षा का आयोजन कराना नहीं है, आपका काम इस परीक्षा के आयोजन में सम्मिलित होना है, लेकिन अपनी तैयारी को बिल्कुल जबरदस्त करके रखें। जबरदस्त पढ़े, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। इतना करंट अफेयर्स आ चुका है, इतना अपडेट, अभी नई मैगजीन आने वाली है करंट अफेयर्स की, इतना करंट अफेयर्स है, इतना जीएस का कंटेंट है ना? उसको रिवाइज करना है। रिवीजन का कुछ अंत नहीं है, 2 बार मिल जाए, 3 बार रिवीजन मिल जाए। तो आप में से जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप इस बहस में पढ़ें कि एग्जाम की डेट कब होगी कब नहीं होगी। जब होगी, जिस डेट में एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा, एडमिट कार्ड में जो आपका सेंटर लिखा होगा, आप वहां जाके इत्मीनान से एग्जाम देंगे। आयोग को ये सोचने दीजिए, आयोग की चीजों को बाहर डिस्कस मत करिए। और जो हमारे सम्मानीय शिक्षकगण हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि एक शिक्षक होने के नाते हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। सारे छात्र यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब में जितने भी प्लेटफॉर्म है, चैनल्स हैं, सबसे जुड़े हुए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये बच्चों का मनोबल सिर्फ एक चीज से बढ़ेगा, पढ़ने से। और यदि हमें ऐसा लगता है कि अमुक खबर, वो चाहे व्यूज के लिए हो चाहे जिस चीज के लिए हो, इनसे इनकी पढ़ाई की तारतम्यता टूट जाती है, तो कृपया करके ऐसी खबरों से बचा जा सकता है। छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।
हम जब दोहरी बातें करते हैं ना कि मान के चलिए कि यही डेट होगी लेकिन ये बढ़ भी सकती है, इससे बच्चे का मनोबल टूटता है। ये बच्चा भी जानते हैं, स्टूडेंट्स भी जानते हैं और हम खुद जानते हैं। महज व्यूज के लिए किसी छात्र के कैरियर के साथ खेल जाना। आप सोचिए, अभी इस समय मैं अवसर क्यों बोल रहा हूं इस टाइम को, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग डाइवर्ट हो जाएंगे और ये बहुत बड़ा अवसर है उन सभी छात्रों के लिए जो इस समय फोकस्ड रहेंगे। अच्छा, डेट बढ़ भी जाएगी तो वो फोकस्ड नहीं हो पाएंगे। फोकस होना बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको रिसर्च बताता हूं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग अपने पास मोबाइल फोन वगैरह लेकर के पढ़ते हैं ना। आप पढ़ रहे हैं बुक में, बगल में फोन रखा हुआ है। अब बहुत फोकस के साथ पढ़ रहे हैं। हमारी दो प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं। एक होती है फोकस्ड एक्टिविटीज, जिनमें हमें बहुत फोकस लगता है। जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं बुक लिख रहा हूं, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूं। आप भी जानते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज जिनमें कंप्लीट फोकस लगता है। पढ़ना एक कंप्लीट फोकस्ड स्टडी है। कौन से टॉपिक को पढ़ रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, उससे क्या फैक्ट तथ्य निकाल रहे हैं, है ना। एक होती है रिफ्रेशिंग एक्टिविटीज, जिनसे हम रिफ्रेश्ड होते हैं। जैसे लाइक सोना। सोते हैं, अच्छा महसूस होता है। सोना बुरी चीज नहीं है, सोना एक अच्छी रिफ्रेशिंग एक्टिविटीज है। योगा करना, मेडिटेशन करना, घूमने टहलने जाना, है ना। घूमने टहलने जाना, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम व्यतीत करना, बच्चों के साथ खेलना, स्पोर्ट एक्टिविटी, कई सारी रिफ्रेश करती हैं हमारी एक्टिविटीज। अब आप यदि मान लो कोई फोकस्ड एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे आप पढ़ रहे हो, आपका पूरा फोकस पढ़ाई पे लगा हुआ है और अचानक से आपके फोन में एक मैसेज आ जाता है और उस मैसेज में ये कुछ भी हो, मान लो फेसबुक का नोटिफिकेशन आ गया, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ गया, और उस नोटिफिकेशन के चक्कर में आपको पता है आपके साथ क्या होता है। उस नोटिफिकेशन के चक्कर में आपका पूरा फोकस डाइवर्ट हो जाता है। आप जाके उसे चेक करते हैं, फिर आप पता चला एक दो चीजें और देख लेते हैं, किसी और का मैसेज मिल गया। और जब एक बार हो सकता है उसमें 10 15 20 मिनट का टाइम अपना व्यतीत कर दे, अच्छा खासा कुछ पढ़ रहे थे आप, पढ़ते पढ़ते एक नोटिफिकेशन आया और आप उस दिशा में बह गए, उस धारा में बह गए। रिसर्च ये कहता है कि जब एक बार आपका फोकस डाइवर्ट होता है किसी चीज से, तो दूसरी चीज में फोकस लगाने में 23 मिनट का समय लगता है, 23 मिनट का। इसलिए जब पढ़ा करिए उस समय फोन को साइलेंट कर दिया करिए, फोन को दूर कर दिया करिए। इस बात को समझिए, मेरी बात को। अपने फोन को सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर लो, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। किसी की मिस कॉल पड़ जाएगी, आप कॉल कर दोगे उसको। 95% फोन आपके फोन में ऐसे आते हैं जिनका कोई तर्क नहीं होता है, वो आपकी पढ़ाई को खराब करते हैं। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है, आपको मेहनत करनी है। परीक्षा का एग्जाम डेट क्या होगा, कैसे होगा, क्या चीजें घटेंगी बढ़ेंगी, एग्जाम जब होगा, आयोग के ऊपर छोड़ दो। आयोग इतनी बड़ी एजेंसी संस्था बनाई गई है, उसके ऊपर है सारी जिम्मेदारी। आपकी टेंशन थोड़ो ना है। एडमिट कार्ड जारी, और आज के टाइम पे डिजिटल जमाना है, ध्यान रखिएगा। एक दिन में काम हो सकता है। पहले टाइम लगता था, पहले लग जाता था कि एडमिट कार्ड बनाना है तो आयोग लगा हुआ है एक एक महीने से। अब इतना टाइम नहीं लगेगा, ओवरनाइट एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं। ठीक है। इसलिए बिल्कुल भी आपको इन विषयों पर जो भी मुद्दे आए, जो भी बातें आए, अपने मस्तिष्क को बिल्कुल शांत रखना है। चरैवेति, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। किस दिशा में चलते रहना है? एक दिशा में चलते रहना है, वो है पढ़ाई की दिशा। सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, रुकना नहीं है। तब तक चलते रहना है जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। अनावश्यक चीजों से बचिए। नो, आपको याद करिए 27 अक्टूबर का पेपर है, आप मार्च में डिस्टर्ब हुए थे, फिर आप अक्टूबर में आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ये दुख की बात है। तो मैंने काफी कुछ क्लियर कर दिया आप लोगों को। संभवतः अब कोई डाउट आपके मन में नहीं बचा होगा। यदि किसी के मन में कोई डाउट है तो आप इस पे जरूर क्लियर कर सकते हैं। अभी भी आपको लग रहा है कि परीक्षा का एग्जाम का डेट क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर अभी भी आप जानना चाहते हैं, तो फिर आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, मुझसे कुछ भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं। चीजें क्लियर हैं? चलिए।